सिद्धार्थ जी कहाँ हैं पापा? कैसे हैं वो? डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है तुम्हारे पापा? मम्मी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। थैंक यू सिद्धार्थ जी, अगर आज आप नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। मैं तो सिर्फ बैंक गया था। हाँ श्याम बाबू, फैक्ट्री में हूँ। श्याम बाबू मैं अभी आप जाइए, हम लोग हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिए। जी। ये मामा जी के साथ है। थैंक यू। अच्छा अच्छा सर। मामी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रहे थे, उसी कारण ऐसा सब हुआ है। मामी जी, मामा जी को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, आप हौसला रखिए। मामी जी एक बात का विश्वास रखो बेटा, तुम्हारी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अरे जेठानी जी आइए आइए। अरे आप तो मेरी होने वाली जेठानी हैं। तुम सिद्धार्थ से शादी करने वाली हो ना? जी हाँ, शादी कर रही हूँ। भैया, आपने पापा को पूरी बात क्यों नहीं बताई? वो मैं बताने ही वाला था, लेकिन वो आंचल जी। हाँ भैया, आंचल जी क्या? वो आंचल जी के मामा को बैंक में अटैक आ गया। ओह नो, अब कैसे हैं वो? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, माइल्ड अटैक था, अब काफी अच्छे हैं। थैंक गॉड भैया आप वहां थे। इसीलिए मुझे पापा से बात करते हुए फोन बीच में काटना पड़ा। पापा कहाँ हैं? अब तक तो सो गए होंगे। चलो कम से कम उन्हें ये तो पता चला कि मैं शादी के बारे में कोई जरूरी बात करना चाहता हूँ। भैया आप भी बहुत थके हुए लग रहे हैं, रात भी बहुत हो चुकी है, आप भी सो जाइए। गुड नाइट धीरज। गुड नाइट भैया। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बस टेंशन मत लीजिएगा। सुना आपने? टेंशन नहीं लेना, झूठ मत बोलना मुझे कि खाना खा लिया। अब लापरवाही मत करना अपनी सेहत को लेकर। और मामा जी,
आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो भी होगा देखा जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर ही तो जाएगा ना। जान है तो और घर भी बसा सकते हैं हम सब एक साथ है, ये क्या कम है? हाँ डैड, ठीक है, कम है। बैंक में जब अचानक दर्द हुआ था तो मुझे लगा नहीं था मैं घर लौटूं। मामा जी प्लीज आप छोड़िए इन बातों को। सिद्धार्थ जी वो फरिश्ता बन के आ गए थे। उनका जितना शुक्रिया करेगा। भैया इस वक्त पापा बिल्कुल अकेले हैं। आप बात कर लीजिए उनसे। इससे पहले कि माँ और चंचल अपने कमरे से बाहर आए, आप शादी की सच्चाई उन्हें बता दीजिए। गुड मॉर्निंग पापा। ओह गुड मॉर्निंग बेटे। पापा आप बिजी तो नहीं है ना? नहीं नहीं सिद्धार्थ, आओ बैठो बेटा। कल हमारी बात अधूरी रह गई। आंचल के बारे में क्या कह रहे थे तुम? पापा हाँ, अब जो कुछ कहना चाहते हो बेझिझक कहो बेटा। पापा आंचल जी ने जो शादी की बात। क्यों जी? हाँ बेटा, जो कुछ भी कहना है बेझिझक कहो। क्या पूछ रहे हैं सिद्धार्थ से? ये आंचल से अपनी शादी के बारे में कह रहा था। पापा ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। शर्माओ मत बेटा, बताओ क्या बात है? कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? भैया मैंने माँ और चंचल की बात सुनी। मैं पापा को सब कुछ बताने ही वाला था भैया कि इतने में माँ और चंचल वहां आ गई। मुझे मजबूरन उनसे कहना पड़ा कि आप और आंचल जी सच में शादी करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर बड़े पापा को पता चल गया कि सच्चाई क्या है तो बात और बिगड़ जाएगी। ऐसी कोई बात तो नहीं है ना सिद्धार्थ बेटा? ना ना माँ, आप भी कमाल करती हैं। भैया और आंचल जी की शादी का फैसला बिल्कुल पक्का है। बस भैया का ये मानना है कि इस शादी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। है ना भैया? देखा, डरते हैं ना भैया। मतलब क्या है, उनको डर है कहीं आंचल जी के घर वाले इस रिश्ते से खुश ना हुए तो। अरे तो इससे पहले कि वो इनकार करे हम ही मना कर देते हैं। सिद्धार्थ के लिए लड़कियों की कोई कमी थोड़ी है, उससे भी अच्छे घर में ढूंढेंगे लड़की हम। अरे माँ, आप भी ना कमाल करती हैं। भैया और आंचल जी ने शादी का फैसला कर लिया है तो फिर किसी के मना करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? भैया शादी करेंगे और आंचल जी से ही करेंगे। है ना भैया? इस
इस शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता माँ। अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ। ठीक नहीं होता तो डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं करता। आंचल ट्यूशन पे चली गई क्या? पहले जूस पी लीजिए, बाद में पेपर पढ़ना। आंचल और मन्नू इस घर में खेल के बड़े हुए हैं। आज भी उनके खिलौने कहीं ना कहीं पड़े होंगे। वो पेंटिंग याद है तुम्हें? हम जयपुर से लाए थे कि इस दीवार पे बहुत अच्छी लगेगी। और तुम्हारा किचन तुमने दो बार अपनी मर्जी से बनवाया है। लेकिन अब ये घर हमारा नहीं रहेगा। डैड, काश मैं आपका कुछ बोझ हल्का कर सकता। पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर सकता तो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मनो। घर ही है, फिर बना लेंगे। आज मेरा बेटा बड़ा हो गया। हेलो, कैसी तबीयत है भूषण जी? जी ठीक हूँ। जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो आप अपने घर के पेपर्स वापस लेने बैंक आ जाइएगा। और वो नीलामी? अब नीलामी की क्या जरूरत, आपने पैसे जो वापस कर दिए। पैसे वापस कर दिए मैंने? मेरा मतलब सिद्धार्थ जी ने बाकी के 3 लाख आपके बिहाफ पे बैंक में जमा कर दिए। थैंक यू जोगलेकर साहब, थैंक यू। डैड, किसका फोन था? बैंक मैनेजर का फोन था। सिद्धार्थ जी ने हमारे लोन के 3 लाख रुपए चुका दिए। रियली डैड? हाँ। अब तक तो आंचल के मुंह से ही सुनती थी कि सिद्धार्थ जी ऐसे हैं, सिद्धार्थ जी वैसे हैं, लेकिन आज जाना कि वो कितने बड़े इंसान हैं। भगवान उन्हें हर खुशी दे। आज भैया को पता नहीं कि कल से क्या हो गया। ना हमारे साथ खेलते हैं, ना हमारे साथ बात करते हैं, और कहा कि बाहर में जाओ। जूही, आयुष भैया को क्या हुआ है? पता नहीं टीचर, लेकिन वो अभी भी बहुत गुस्से में है और मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। अच्छा। हेलो आंचल बेटा, बहुत अच्छी न्यूज है। सिद्धार्थ जी ने हमारे लोन के 3 लाख रुपए चुका दिए बैंक को। अब हमारा घर नीलाम नहीं होगा बेटा। उन्होंने हमारा घर बचा लिया बेटा। सच मामा जी? थैंक गॉड, अब हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी।
अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि सिद्धार्थ जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स बोल देना और उनको कहना कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं ये पैसा लौटा दूंगा, ठीक है? जी, मैं उन्हें बोल दूंगी। ओके मामा जी, बाय। आयुष, आयुष सुनो, आयुष। आज भैया टेरेस पे पढ़ते हैं अकेले अपने आप। ये लीजिए। अरे भाई इतना फ्रूट क्यों खिला रही हो मुझे? फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाएगा। आप भी ना बस चुपचाप खाते रहिए और शुभ शुभ बोलिए। सचिन के दादाजी। नमस्ते। नमस्ते भूषण जी। नमस्कार जी। आइए ना। आइए बैठिए। बैठिए। आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। शोभा चाहे? हाँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। कहिए क्या बात है? मैंने सोचा आंचल से सीधे बात करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कहिए ना, ऐसी क्या बात है? आंचल ने कहा कि वो और सिद्धार्थ शादी करने की सोच रहे हैं। आंचल ने कहा कि वो और सिद्धार्थ शादी करने की सोच रहे हैं।